हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। सो फाइनली आज पिके कार्ड रीडिंग है। योर पर्सन, जो भी आपके माइंड में जो भी पर्सन है, उनकी करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट मूव आज की रीडिंग में देखेंगे। उनके मैसेजेस भी देखेंगे। जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके पर्सन हैं, उनकी एनर्जीज चेक करेंगे। ठीक है, तो पिके कार्ड रीडिंग है तो जाहिर सी बात है दो ग्रुप्स हैं। अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स जो है वो ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, ABDKFH MPOSVX and Y, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। और अगर आपके पर्सन के नेम्स आते हैं ग्रुप नंबर 2 में, CEGILJQNRUTW and Z, तो आपने ग्रुप नंबर B सेलेक्ट करना है। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई अगर हम दोनों जो पार्टनर्स हैं उनके नेम अगर दोनों ग्रुप्स में आते हैं तो मैम हम क्या करें? तो भाई आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों देख लो ग्रुप। और अगर एक ही ग्रुप में दोनों के नाम आते हैं तब भी देख सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको अपने पर्सन के नेम इनिशियल्स की तरफ जाना है। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने यहाँ पर ये दो आपके लिए, एक तो ये हार्ट शेप का है कार्ड, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के लिए, और ग्रुप नंबर 2 के लिए ये जैम है। इस पर लिखा क्या हुआ है? टीचिंग इज़ माई जैम। ओह, तो ये है ग्रुप नंबर 2 एंड ये है ग्रुप नंबर 1। तो ऐसे भी आप रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपके पार्टनर के नेम इनिशियल अगर ग्रुप नंबर 1 में आते हैं या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा हार्ट चूज़ किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं कि करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या हैं। ये दो कार्ड्स हमने निकाले हुए हैं, ये इधर रखते हैं, बाकी के कार्ड्स आपके सामने निकालूंगी। आपने क्या करना है? अपने पार्टनर के बारे में ही ध्यान करना है, उनके बारे में ही सोचना है, पॉजिटिव रहना है बिल्कुल, और एक लाइक ज़रूर चिपका देना है। ठीक है, ताकि रीडिंग ऐसा ना हो बाद में आप रीडिंग में इतना खो जाओ कि आप लाइक करना ही भूल जाओ। ठीक है, सो चले देखते हैं क्या है करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की फॉर ग्रुप नंबर 1, और फिर हम उनका नेक्स्ट मूव और उनके मैसेजेस भी देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ कुछ क्लैरिटी दे दीजिए। ओके, दो कार्ड पहले से निकले हुए हैं और दो कार्ड आपके सामने निकाल रही हूँ, तो 4 कार्ड्स हो जाएंगे, और एक कार्ड हम किसी और डेक से निकालेंगे। वेट, ओके, एक कार्ड जो है वो मैं यहाँ से निकालूंगी, एक या दो यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, चलो यूनिवर्स एंजल्स क्या चल रहा है करंटली? दो बॉटम एनर्जी यहाँ पर जो है वो डेस्टिनी की है, और यहाँ पर जो थी वो स्पार्क एंड रिन्यूअल की थी। ये देखें, ठीक है, तो बॉटम एनर्जीज हम पहले रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर है डेस्टिनी। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर ये जो कार्ड्स थे ये मैंने पहले निकाले हुए थे, इसमें देखते हैं पहले क्या है। ओ वाओ, इसमें है यूनियन, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, और दूसरी एनर्जी है ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइम। ओके, तो अब दो ये वाली एनर्जीज तो आपके सामने मैंने लिख रखी हैं। यहाँ पर है डिस्टेंस, स्पाई, वेरी गुड, और यहाँ से जो दो कार्ड्स हैं वो हैं सॉलिट्यूड एंड अवेयरनेस। देखो, एक चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और वो है डिस्टेंस। जो कार्ड यहाँ पर आ चुका है आपके सामने, इस वक्त तो खैर आप दोनों जो है वो कुछ डिस्टेंस पर हो। ठीक है, बातचीत बंद हो गई है, या फिर अगर मे भी हो सकता है बातचीत कर भी रहे हो तो भी एक डिस्टेंस रहता है आप दोनों के बीच, जहाँ पर चीज़ें अभी खुलकर शायद सामने ठीक से हो नहीं पाई हैं, या डिस्टेंस बहरहाल आप दोनों के बीच है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, इंटरनेट पर, सोशल साइट पर ही एक दूसरे को देखते हो, स्पाई करते हो। मुझे लगता है दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन स्पाई ज़रूर एक दूसरे को कर रहे हो। या तो वो आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या तो आप भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो दोनों स्पाई भी कर रहे हो। अच्छा,
एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी फील हो रही है, जैसे जो आपकी यूनियन तक आपको लेकर जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सॉलिट्यूड और अवेयरनेस की एनर्जी है, फिर वहाँ बॉटम में नंबर 10 यानी डेस्टिनी की एनर्जी है। यानी ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में इस पर्सन के साथ लिखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि आपको समझने में कुछ दूरियां हैं या इस पर्सन को समझने में कुछ दूरियां हैं, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक बंदा हमारी वैल्यू को या हमें नहीं समझ पा रहा होता, या इस रिलेशनशिप में किस हद तक आप दोनों करीब हो या किस कनेक्शन में हो उसको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, राइट। कि डेस्टिनी ने उसको इतना बड़ा गिफ्ट एक दिया है तो उसकी कदर कर लो भाई। लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग तभी कदर करते हैं जब उनको डिस्टेंस मिलता है, दूरियां मिलती हैं, या डिवाइन टाइमिंग पर ही जो है वो चीज़ों को वो देख पाते हैं। आप दोनों के भी इस कनेक्शन में मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं वो दिख रही हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये डिस्टेंस जो है शायद आपकी वजह से ज़्यादातर आया है। मे बी आपने डिस्टेंस पे इनको रखना स्टार्ट कर दिया है। आप देखते हो कि ठीक है अब हेल्दी बाउंड्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है, डिस्टेंस पर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने बहुत टाइम इस पर्सन का वेट किया, लेकिन ये पर्सन जो है ना वो शादी, मैरिज या कमिटमेंट तक नहीं आ रहे हैं। वैसे तो सब कुछ सही है, ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि हाँ भाई आप बंदा है या बंदी है, बात भी करता है, सब कुछ ठीक है, ओके फाइन। लेकिन जहाँ शादी या मैरिज की बात आती है तो वहाँ पर ये पर्सन जो है थोड़ा करते हैं डामाडोल, ठीक है। और मे बी आप दूर हो इनसे, इसीलिए ये पर्सन आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप किसके साथ हो, ये सारी चीज़ें भी। और सबसे पहला कार्ड ही जो हमारे पास है, जो हमने ओवरऑल एनर्जीज़ का निकाला था, वो यूनियन का है। यानी आपकी जो यूनियन है, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा सिचुएशन पे। अगर आप ट्रस्ट नहीं रखते हो तो इट मीन्स कि फिर आप भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एक चीज़ पर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो फिर आप फ़ायदा कुछ भी नहीं है उसके बारे में कुछ भी ज़्यादा सोचने का। फिर चुप करके बैठो, अपनी ज़िंदगी को देखो और अपने काम से काम रखो। तो ट्रस्ट रखो, डिवाइन टाइमिंग आपके इस यूनियन में अपना वर्क, अपना काम कर रही है। कहते हैं ना पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है मेरे दोस्त। यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी है, यानी ये आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है ये यूनियन। तो फिर भी हम इसको और भी ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज़ में ये सारी एनर्जीज़ क्यों आई हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, डीपली जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर यूनियन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वैंड्स ने। ओके, 3 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते तो हैं, बट इनको पता है कि अगर आपके पास आया जाएगा या आपके साथ यूनियन में जाया जाएगा, मतलब इस पर्सन को लगता है इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन मुमकिन है कि यहाँ पर बहुत कुछ मुझे सहना पड़े, बहुत स्ट्रगल करना पड़े, बहुत सारे लोगों से मुझे झगड़ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और ये इतने सारे जो लोग हैं ना, ये एक्चुअली घोस्ट टैरो डेक है, इसीलिए ये ज़रा ऐसी दिख रही है कि यहाँ पर बहुत सारे ये घोस्ट टैरो डेक है, ठीक है। देखो तो इसीलिए ये ज़रा कुछ कार्ड्स आपको ऐसे दिख रहे होंगे कि ये बहुत सारी ऐसे आग में से निकले हुए लोग हैं और एक बंदा जो है वो लकड़ी पकड़ के जो ये वैंड जो है पकड़ के उनके साथ लड़ रहा है, झगड़ रहा है। मैं इसीलिए खुलकर आपको बहुत डीपली बताती हूँ ये चीज़ें, ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। और आप शायद टैरो सीख भी जाओ, उस चीज़ को समझ भी जाओ। तो ये पर्सन जो है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कितने भी लोग हों, कितना कंपटीशन हो, ये पर्सन जो है वो गिव अप नहीं करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ही आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस की दिख रही है। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों एक साथ में मतलब करीब रहते, या हो सकता है पहले करीब थे लेकिन अभी लॉन्ग डिस्टेंस पे हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। तो लॉन्ग डिस्टेंस बहरहाल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट ये पर्सन आपके लिए ना मुझे लगता है जैसे फाइट करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर, ये तो पक्का है। क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आपकी क्या वैल्यू है, या तो पहले अब पता चला है या पहले ना नहीं था पता तो अब पता चला है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी हो सकती है। डिवाइन टाइमिंग को रिप्रेजेंट जो हमने क्लैरिफाई किया है, तो यहाँ पर है जी
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, दोनों ही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन की एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि अर्थ एनर्जी है, थोड़ा स्लो मूविंग को दिखाती है। किंग ऑफ पेंटिकल बहुत स्टेबल पर्सन होता है, जब भी आपकी ज़िंदगी में आएगा स्टेबिलिटी लेकर आएगा, तो ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं। टू द पॉइंट बात करूँगी, बातों को लंबा नहीं खींचूंगी, टू द पॉइंट। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे, कमिटमेंट देंगे, इस कनेक्शन पर वर्क करेंगे, लेकिन अभी नहीं, डिवाइन टाइमिंग पर करेंगे, थोड़ा टाइम और लगेगा, ठीक है। आप भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर और इनको छोड़ दो, ठीक है। इनको में भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है इस वक्त अपने काम पर और अपने फाइनेंसेस पर, बिजनेस पर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ये ध्यान देना चाहते हैं, तो इन्होंने सब कुछ टाइम पर ही छोड़ा हुआ है। लेकिन इनके मन में है कि ये आपको सरप्राइज़ देंगे, लेकिन वो कब देंगे वो उनको खुद भी अभी नहीं पता है, क्योंकि वो खुद अभी इस वक्त जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने काम में बिज़ी दिख रहे हैं, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है शायद इनका, या ये कुछ बनना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। यहाँ पर डिस्टेंस की एनर्जी क्यों है, किसने डिस्टेंस की है, क्या ये पर्सन डिस्टेंस के बारे में सोचते हैं? लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर तो डिवाइन काउंटर पार्ट्स आ चुके हैं। ये क्वीन है एंड यहाँ पे फिर 9, ओके मे बी ये 9 ऑफ पेंटिकल है। वेट, ये 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, या 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर भी आई थिंक ये 9 है। हाँ, ये टैरो डेक में अपने बहुत टाइम के बाद यूज़ किए, ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, ये 9 ऑफ पेंटिकल है, लेकिन जो यहाँ पर जो बैठी हुई है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल दिख रही हैं। अगर आप इनको दोनों को गौर से देखो तो देखो किंग एंड क्वीन की एनर्जी दिख रही है। देखो यहाँ पर भी ये किंग बैठे हुए, यहाँ पर क्वीन है, लेकिन एक्चुअली ऊपर 9 है, तो ये पेंटिकल है, तो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि जैसे डिवाइन काउंटर पार्ट अगर मैंने बोला है तो बेशक आप डिवाइन काउंटर पार्ट बनोगे, ये चीज़ तो यहाँ पर तय है, डेस्टिनी में वो चीज़ लिखी जा चुकी है, आप मानो या ना मानो, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने डिस्टेंस को क्लैरिफाई किया है, तो 9 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। देखो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, बेशक आप दोनों डिस्टेंस पर हो। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, यहाँ पर मून की एनर्जी है, फुल मून की एनर्जी, यहाँ पर 2 लवर्स हैं, यहाँ पर ये पर्सन जो है वो देख रहे हो, अच्छा ये जहाँ पर वो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये ऐसे उसको गले लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 2 तराजू हैं। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, इस पर्सन को लगता है कि आप हमेशा के लिए जा चुके हो इनकी ज़िंदगी से, शायद आप कभी वापस नहीं आओ। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो जस्टिस की 2, आप पता नहीं आपको नज़र आ रही है या नहीं, यहाँ पर 2 जस्टिस की वो जो तराजू होते हैं ना वो है, यानी कि इस पर्सन को, मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन के इमोशंस आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं फुल मून पर। जब फुल मून होता है ना तो ये पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा उबलने लगते हैं और ये पर्सन अपने आप को अकेला फील करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि ज़िंदगी भर में तुम्हारा वेट कर सकता हूँ या वेट कर सकती हूँ, इंतज़ार कर सकता हूँ कि कब तुम ये डिस्टेंस हम दोनों के बीच ख़त्म करो। ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि किसी को पछतावा हो रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना इस वक्त अपने काम पर और अपने करियर पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं, क्योंकि वो शायद इनको लगता है कि अगर पैसा नहीं होगा, काम धंधा नहीं होगा तो फिर मैं रिश्ता लेकर जाऊंगा कैसे, या वो मुझसे कैसे मैं उसको संभालूंगा। अगर ये मेल हैं तो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो और ये मेल हैं तो, और अगर आप मेल हो मेरे भाई लोग, तो आप ये फील करते हो कि यार स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्यार तो होगा, ठीक है, होता रहेगा, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, मेरा अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं उसको कैसे इतना दे सकता हूँ, हर एक चीज़ उसकी, हर एक ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकता हूँ। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, और वो इस चीज़ को शायद आपसे ज़्यादा मांगती हैं, टाइम बहुत ज़्यादा मांगती हैं, और इसी चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच थोड़ा बहुत गुस्सा या मन मुटाव या थोड़ा डिस्टेंस आ गया है। बट डोंट वरी, ये हर वक्त आपके बारे में सोचती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोचती हैं, प्यार आपसे ही करती हैं, जाएंगी कहीं भी नहीं ये ठीक है। थोड़ा बहुत तो अब लड़ाई झगड़ा या थोड़ा बहुत तो अब हर रिश्ते में कनेक्शन में आता ही है। यहाँ पर स्पाई कौन कर रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई कर दीजिए, कौन स्पाई कर रहा है? मेरे व्यूअर स्पाई कर रहे हैं या फिर इनके पर्सन स्पाई कर रहे हैं? कौन है ये स्पाइंग वाली एनर्जी में, ये वॉचिंग वाली एनर्जी में कौन है?
ओ किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके पर्सन है, ठीक है, आप नहीं हो। आप स्पाई हो सकता है करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आप करते हो। यहाँ पर देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन देखो ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन पता है क्यों आपको स्पाई करते हैं, एक तो ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। यहाँ पर देखो किंग है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ये पर्सन आपकी एनर्जी में 2 किंग आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल तो दूसरा किंग ऑफ कप्स। एक जगह तो ये पर्सन स्टेबल होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर और बहुत मतलब प्रैक्टिकल वे में और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जगह ये पर्सन आपसे प्यार भी बेहद करते हैं, लेकिन थोड़ा मैन्युपुलेटिंग से हैं, मतलब बोलते कम होंगे, ठीक है, या अपने प्यार का इजहार कम करते हैं, या तो इनको करना ही नहीं आता। इनको लगता है, या आपको इसीलिए सोशल साइट पर स्पाई करते हैं, इनको लगता है आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए आपने इन दोनों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। ये नहीं सोचते हैं कि इनकी वजह से आपने डिस्टेंस क्रिएट किया, नहीं, उल्टा ये सोचते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत सारे ना, इसीलिए तुम मुझसे दूर हो गई हो या दूर हो गए हो, तुम उन ऑप्शंस को ध्यान दे रहे हो। देखो 7 ऑफ कप्स ऑप्शन को दिखाता है। और मुझे ये भी दिख रहा है, इस चीज़ से ये भी पता चलता है कि अगर इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेट्स से वाइस वर्सा, अगर इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो ये उन ऑप्शंस में से आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि देख तो आपको रहे हैं, नज़रें तो आप पर जमी हुई हैं। दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनको तो देख ही नहीं रहे हैं। कप तो आपके लिए पकड़ा हुआ है, किंग ऑफ कप्स, इमोशनली तो ये आपके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। वाई दिस सॉलिट्यूड इज़ हियर, यहाँ पर सॉलिट्यूड की स्पेलिंग बोल रही हूँ सॉलिट्यूड की एनर्जी क्यों है। ये घोस्ट वाले कार्ड जो है ना, मेरे हाथों में आते ही मेरा दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। अकेली बैठी हुई हूँ, लाइट है नहीं, घोस्ट वाली टैरो डेक हाथ में और रीडिंग कर रही हूँ। ओह माय गॉड। खैर एनीवेज, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है इस पर्सन, यहाँ पर फुल मून बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फुल मून, यहाँ भी फुल मून, हर जगह फुल मून पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि फुल मून की एनर्जीज, जब फुल मून होता है ना, तब आप दोनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर जाती हैं। यहाँ पर बॉटम एनर्जी जो है वो 4 ऑफ सोर्ड्स की है। ओ माई गॉड, सो ब्यूटीफुल लवर्स। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है, इन्होंने किसी के बहकावे में आके या कहने में आके जो है आपको चीट किया, मतलब इन सेंस, चीट इन सेंस कि किसी के कहने में आ गए ये, या फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। और मे बी अब ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। अब आप इनको अपनी ज़िंदगी में जगह दोगे नहीं दोगे, वो तो आप पर डिपेंड करता है। इस चीज़ के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। और अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया है ना, तो मुझे लगता है आप ना उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो। अब आप आगे बढ़ चुके हो अपनी ज़िंदगी में, और अब अगर ये आते भी हैं तो मे भी शायद आपके ऊपर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ये बात ये अच्छी तरह जानते हैं। आज कार्ड्स मेरे क्यों हाथ से इतना फिसल रहे हैं, आई डोंट नो वाई। क्या हो गया है, सारे टेढ़े मेढ़े हो रहे हो, आखिर हुआ क्या है भाई। मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ, ओके। वाई दिस अवेयरनेस इज़ हियर, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें अवेयरनेस की एनर्जीज भी बता दीजिए। वाई दिस अवेयरनेस इज़ हियर, यहाँ पर अवेयरनेस की एनर्जी क्यों है। हर्मिट, या बिल्कुल हर्मिट आना ही चाहिए था, और हर्मिट को देखकर मैं बिल्कुल भी जो है वो हैरान नहीं हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो ये बंदा लालटेन पकड़कर खड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी अवेयरनेस है, यानी कुछ ना कुछ आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कुछ रियलाइजेशन हुई है इस पर्सन को, कुछ समझ आया है। क्योंकि काफ़ी अरसे तक इस पर्सन ने अपने आप को आइसोलेशन में रख दिया, किसी से बात नहीं कर रहे थे, फ्रेंड्स के भी साथ नहीं आ रहे जा रहे थे, और अगर थे भी तो बहुत ज़्यादा आइसोलेट थे। यानी कभी कभी होता है ना कि हम सबके साथ होते तो हैं, पूरी फैमिली के साथ हम बैठे हुए हैं, सब हमारे आसपास हैं, लेकिन फिर भी हम उनके साथ नहीं होते हैं। मतलब मेंटली तौर पर तो, जैसे जिस्मानी तौर पर तो हम वहीं होते हैं, हमारा वजूद तो वहीं होता है, लेकिन हमारा दिल और दिमाग कहीं और होता है, ठीक है।
यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो मे भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनको ये चीज़ समझ आ गई है कि अगर एक जगह आप हो और एक जगह इनकी फैमिली है या मदर है या सिस्टर है, जो भी हैं ये, तो इनको समझ आ चुका है, अवेयरनेस आ चुकी है कि किसको चूज़ करना है या बैलेंस में दोनों को कैसे रखना है, कि मुझे कैसे उससे बात करनी है या मुझे कैसे अपनी मदर से बात करनी है। मुझे ये भी लग रहा है कि रिसेंटली इस पर्सन ने अपनी मदर से आपके बारे में बात की है, मदर से या सिस्टर से, कोई तो है इनके घर में जिनसे इन्होंने आपके बारे में बात की है। ठीक है, नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन अगर हमें दिख जाता है तो वेल एंड गुड। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, उसके बाद हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। ठीक है, इनका नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ बता दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ इनका नेक्स्ट एक्शन बता दीजिए। बहरहाल एक चीज़ तो यहाँ पर पक्की है कि ये पर्सन आपके साथ दोबारा से वही स्पार्क और वही सारी चीज़ें वापस चाहते हैं। इनको पता है कि डेस्टिनी ने आपको दोनों को मिलवाना है आगे जाके। इन्होंने जो है ना वो डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ छोड़ दिया। इस पर्सन को पूरा यकीन है, बिलीव है, ट्रस्ट है कि हम दोनों एक होंगे, यूनियन में जाएंगे, और यूनियन तो यहाँ पर सबसे पहले ही आपके लिए आया है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी, तो ये पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉलिड दिख रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, तो ये पर्सन अपने आप को चाहकर भी आपके पास आने से रोक नहीं पाएंगे। एंड लुक एट दिस स्टार, यहाँ पर एक्यूरियस की एनर्जी है, तो मुझे लगता है आपकी जो विशेज़ हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, वो पूरी होने जा रही हैं। ये पर्सन आपकी तरफ कदम उठाने वाले हैं। टू ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। वाई दिस टू ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर? 9 ऑफ वेंड्स। मुझे लगता है कि जैसे ये पर्सन ना आना तो चाहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा किला है और इसके बाहर ये एक सिपाही खड़ा हुआ है जो उसको रोक रहा है। यानी कि ये पर्सन जो है ना थोड़ा जगल करेंगे आपके पास आने से पहले या नेक्स्ट एक्शन लेने से पहले ये थोड़ा जगल करेंगे। ठीक है, कि जाऊँ ना जाऊँ, कहीं ऐसा ना ये जो सिपाही खड़ा हुआ है, यू नो सिपाही होगा कोई इनके घर का कोई ऐसा फैमिली मेम्बर या जो भी, जो इनको बाहर नहीं आने देता, या आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं। मे बी आपको रोका गया है या भी इनको रोका गया है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा जगलिंग हो रही है। थोड़ा सा जगल करेंगे, लेकिन हाँ एक्शन लेने के मूड में है। न्यू बिगिनिंग्स, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है। यहाँ पर भी फुल मून है, तो फुल मून से रिलेटेड यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको खबर मिल सकती है। फुल मून पर आपको ये पर्सन अप्रोच कर सकते हैं, या फुल मून पर इनकी इतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पर होंगी एनर्जीज़ के ये ना चाहते हुए भी, जगलिंग करते हुए भी, मतलब कुछ ना कुछ ये ज़रूर हिंट देंगे, साइन देंगे, या ना चाहते हुए भी आएंगे। फुल मून की स्पेशल आप देखिएगा, फुल मून पे स्पेशल इनकी एनर्जीज़ होंगी। मे बी इनका कॉल मैसेज आपको आ भी जाए अगर डिस्टेंस है तो, वरना अगर थोड़ा बहुत अगर आप दोनों बातचीत कर रहे हो तो फिर फुल मून पे तो ये इनकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं। तो फुल मून पे तो इस पर्सन का जो है ना वो अट्रैक्शन भी पीक पर होगा, देख लीजिएगा। लेट्स सी, देखते हैं कि ये आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। एक बात तो तय है, वो है कि ये यूनियन डेस्टिनी में लिखी जा चुकी है और ये डिवाइन टाइमिंग पर होकर ही रहेगी। ये तीनों कार्ड्स इस बात का सबूत है, प्रूफ है। ब्लैक आइज़, तो मे बी ब्लैक आइज़ आपकी हैं या इनकी हैं, आप बताइएगा मुझे कमेंट्स करके किसकी हैं ब्लैक आइज़। और कुछ ज़्यादा लिख नहीं पाते हो कि भाई कैसे लिखें कैसे बताएं, तो 1111 लिख दिया करो, मैं समझ जाऊंगी। पास्ट लाइफ कनेक्शन, यस बिल्कुल आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लवर्स का कार्ड आया था, हमने देखा था, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। फीलिंग्स चेंज बट दे डोंट डिसअपियर। इस पर्सन को लगता है आई फील द कनेक्शन टू। मुझे पता है ना हर्मिट की एनर्जी है, तो ये पर्सन जो इस वक्त अपनी सोल सर्चिंग पर लगे हुए हैं। इनको क्या चाहिए, इनको कैसे कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, इनको कैसे बात करनी है, घर में कैसे बात करनी है, बाहर कैसे रहना है, उसको कैसे अप्रोच करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए इस पर्सन को अवेयरनेस आ रहा है। इसीलिए तो हर्मिट की एनर्जी और अवेयरनेस को दोनों को हमने क्लैरिफाई किया, तो एक ही चीज़ आई है ना, डोंट हेट मी प्लीज़। इस पर्सन को लगता है कि शायद आप इसीलिए चेंज हो गए हो, आप उनसे नफ़रत करते हो, तो वो आपसे बोल रहे हैं कि नफ़रत मत करो, वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतज़ार करो। आई मिस योर वॉइस, सॉरी आई मिस योर वॉइस बोल रही हूँ। हो सकता है उनको आपकी आवाज़ याद आ रही हो, बट आई मिस योर लव योर केयर। तो ये पर्सन आपकी लव, आपका केयर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, मैंने पहले ही बोला था फैमिली इशू है, यहाँ पर देखो फैमिली इशू आ चुका है। तो कुछ ना कुछ फैमिली इशू आप दोनों के बीच ज़रूर है, जिसकी वजह से ये पर्सन खुद को रोकते हैं या जगल करते हैं, या फिर आपको लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया, इसीलिए शायद ये बोल रहे हैं कि प्लीज़
प्लीज़ डोंट हेट मी, मैंने तुम्हें चीटिंग नहीं किया है, मैं मजबूरन मुझे ये सब कुछ करना पड़ा और ये सब करने के बाद मैं खुद खुश भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पर हैं आपके पर्सन की। होप कि आपके साथ रीडिंग जो है वो रेजोनेट्स हुई होगी। और भी कुछ अगर देखना चाहते हैं और कुछ ऐड करवाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दिया करें कि मैम इस रीडिंग में कुछ और चीज़ें ऐड कर लीजिए, क्योंकि मैं तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही रीडिंग्स लेकर आती हूँ ना। और जो मेरा फर्स्ट वाला चैनल है उस पर भी रीडिंग आज पिके कार्ड वाली आएगी, उस पर तो पिके कार्ड ही होती है, लेकिन आज नो टॉपिक की रीडिंग है, तो प्लीज़ वहाँ भी जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 सेम डीपी के साथ है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, लेट्स सी देख लेते हैं, या फिर आपने ये जैम का जो जार है वो चूज़ किया है। लेट्स सी देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज़, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़, उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या है। तो ये वाले जो 2 कार्ड्स हैं ये तो मैंने पहले ही निकाल लिए थे, हम बाद में देखते हैं इसमें क्या है। बाकी के कार्ड आपके सामने निकालूंगी, ठीक है। 2 कार्ड्स आपके सामने निकालूंगी, एक तो आ भी चुका है शायद, या फिर मुझे थोड़ा और शफल करना चाहिए। यस प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन, आपने अपने पार्टनर के बारे में ही सोचना है, ठीक है। उनके बारे में ध्यान कीजिए। यहाँ पर प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन की, आपके पार्टनर का नाम लेते ही ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ गई है। और ये फैमिली सेकंड कार्ड भी हमारा निकल चुका है, ठीक है। और दोनों सामने से आके निकले हैं, छुपी हुई एनर्जी नहीं है। ये वाले कार्ड जो है आपके सामने देखेंगे हम, यहाँ पर है सेलिब्रेशन, गिफ्ट एंड अबेंडेंस। वाह, प्यारा कार्ड आया है। यहाँ पर है रिसीव, ओपन, ओके। अच्छा, दोनों में ये आपने नोटिस किया, दोनों में यूँ हाथ जो है वो सामने हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। यानी कुछ तो भाई ये पर्सन के दिमाग में चल रहा है। ये पर्सन आपको बेहद पसंद करते हैं। आप मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी, ठीक है, ताकि थोड़ी सी और एनर्जीज हमारी यहाँ पे पिक हो सकें, और फिर उसके बाद फिर हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। यहाँ पर देखो, थर्ड आई चक्रा, नॉर्थ नोड, क्लैरिटी, ओके, ठीक है, फाइन। कुछ कार्ड्स हम यहाँ से भी देखेंगे और देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंटली एनर्जीज़ क्या हैं, उन और कुछ एनर्जीज़ में निकलता है। लेट्स सी। दो कार्ड्स हम यहाँ से भी लेंगे, देखते हैं इसमें क्या है आपके लिए। वाओ, एम्प्रेस, फर्टिलिटी, वाओ यार क्या बात है, अमेजिंग। आपको पता है वाओ क्या बात है। यहाँ पर है फर्म फाउंडेशन। मुझे नहीं लगता कि ये वाली जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा कोई लंबी रीडिंग होने वाली है, क्योंकि रीडिंग जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ चुकी है। सारी की सारी चीज़ें तो, इंटेंशंस तो आपके पार्टनर की जो है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और जानना चाह रहे हो कि भाई इनकी क्या आप फीलिंग्स हैं या आपको कोई डाउट्स हैं, तब आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो मैं क्लैरिफाई करूँगी कि क्या यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। फिर इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। देखो, विक्ट्री एंड सक्सेस, लुक एट दिस, ओके, 6 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये पर्सन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं, फायरी एनर्जी। देखो, एक चीज़ तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको पसंद तो बहुत करते हैं, ठीक है, बहुत लाइक करते हैं। मतलब कि ये पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि आप जो हो ना वो एक परफेक्ट और मुकम्मल एक पैकेज हो, ठीक है। एक अच्छी माँ बन सकते हो या फिर एक अच्छे फादर बन सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई एज का है, ठीक है, सब कोई देख सकते हो। इस पर्सन को लगता है कि आप इतने मदरली हो, आप इतने काइंड हार्टेड हो, आप इनकी फैमिली की तरह हो। ये पर्सन आपको ना फैमिली की तरह ही देखते हैं। ये पर्सन आपके साथ सीधी सी बातें फैमिली बनाना चाहते हैं। आपको अपने बच्चों की मदर या फादर के रूप में देख चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं। सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, कोई एक कार्ड भी यहाँ पर मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, इसीलिए यहाँ पर कार्ड्स भी बिल्कुल क्लियर आए हैं, क्रिस्टल क्लियर आए हैं।
ये पर्सन, आपको पता है, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको पता है कि ये पर्सन आपसे बेहद मोहब्बत करने लगे हैं, या ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि कुछ डाउट्स आपको हों, इसीलिए वो डाउट्स आप क्लियर करना चाहते हो कि भाई शादी के बाद की इनके साथ कैसी रहेगी ज़िंदगी या क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूटो की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से आए हो, आपने अपने पास्ट में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं किया, इसीलिए आप थोड़ा डर रहे हो आगे बढ़ने से, या इस पर्सन का जो हाथ है वो रिसीव करने से डर रहे हो, या आपने हमेशा लोगों को दिया है, गिविंग एनर्जी में रहे हो। अब जब आपको मिल रहा है तो शायद आप उस जो मिल रहा है उसको रिसीव करने में थोड़ा आपको दिक्कत हो रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इसीलिए आप जानना चाहते हो। ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, हो सकता है ये एनर्जीज उस पर्सन की हो, ठीक है, कि वो पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ खोया है कि अब जब ज़िंदगी ने उनको आपसे मिलवाया है तो आपको सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन बनाने में उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा उनको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर वो नहीं कुछ बोलते हैं, या फिर आपको पता है कि भाई पसंद तो बंदा करता है लेकिन बोलता नहीं है, या क्या इशू है, तो थोड़ा सा उनके अपने भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। उनको थोड़ा समझने का आपने, या थोड़ा उनको टाइम दे दो। लेकिन ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, या ये पर्सन खुद भी सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं। और एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि ये पर्सन आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं, देख चुके हैं, कंप्लीट पैकेज, लिटरली ये बंदा आपको पेडिस्टल पर बिठाना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ आपको मिलवाना चाहते हैं, अपना घर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, इनको और क्लैरिफाई करते हैं, थोड़ा सा डीपली जाकर देखते हैं कि इनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, या इनकी और यहाँ पर करंट एनर्जीज़ क्या है। वाई दिस सेलिब्रेशन इज़ हेयर, यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ क्यों हैं? ओह, द डेविल ये डेविल की एनर्जी क्यों आ गई है भाई? कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। सो मे बी अगर ये कुछ बोलते नहीं हैं या कोई दिक्कत है, आप कंफ्यूज रहते हो, तो आप दोनों के बीच यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बहुत आपको पसंद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मे बी यहाँ पर इनको कोई आपसे दूर रखने की कोशिश करता है, या फिर इनको इन्फ्लुएंस करता है, जो कि डेविल एनर्जी में है, और वो 3 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है। अभी थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है, फैमिली हो या जो भी हो, ये कोई और भी हो सकता है। जैसे हो सकता है इनकी कोई एक्स हो, या फिर इनके कोई फ्रेंड हो जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर रखते हों, या इनको अच्छा, मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट तो करना चाहते हैं, लेकिन इनका जो पुराना जो पास्ट है ना, वो इनको बार बार पीछे धकेल देता है। यानी इनको जो हर्ट मिला है ना ज़िंदगी में, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, कुछ बचपन का कोई ट्रॉमा हो इस पर्सन का, वो चीज़ें इस पर्सन को पीछे धकेल देती हैं। मतलब 10 साल पीछे धकेल देती हैं, 2 साल पीछे धकेल देंगी, 3 साल पीछे धकेल देंगी। ये पर्सन आपके साथ होते हुए भी समटाइम्स ऐसा होगा, बहुत ज़्यादा आप खुद फील कीजिएगा कि ये आपके साथ तो होते होंगे, लेकिन ना इनका ध्यान कहीं और होता होगा। आपको खुद फील होता होगा कि यार ये है तो मेरे साथ, लेकिन इसका ध्यान कहीं और है, ये ठीक से मुझ पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, या मेरी बातों को सुन नहीं रहा ठीक से। वो इसीलिए क्योंकि ये 3-4 साल पीछे बैक की तरफ निकल जाते हैं। मे बी इनको चाइल्ड अब्यूज़ किया गया हो, बचपन में कुछ ऐसा इनके साथ हुआ हो, इसीलिए ये सेलिब्रेशन से या इन चीज़ों से ज़रा दूर भागते हैं, आपसे दूर भागते हैं। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ज़रूर ऐसा हुआ है, ठीक है। लेकिन हालांकि ये पर्सन आपके पसंद आपको बहुत करते हैं। ये पर्सन यहाँ पर रिसीव की एनर्जी, ओपन की एनर्जी क्यों, मुझे लगता है, लुक एट दिस लवर्स, वाओ, मुझे लगता है कि आपने कहीं ना कहीं अपना काम कर दिखाया है, ठीक है। आप दोनों सोल कनेक्शन में हो सकते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपने इस पर्सन को ये सिखा दिया है, ये बता दिया है, ये जता दिया है, या ये चीज़ आपने इस पर्सन को समझा दी है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान चीटर नहीं होता, हर इंसान आपको चीट नहीं करता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको देने की एनर्जी में होते हैं, जो आपको देते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज जो है वो यहाँ पर मदरली यानी कि एम्प्रेस की एनर्जी में, डजेंट मैटर अब मेल हो या फीमेल हो, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन का वो जो खोया हुआ जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं आपने इनका पाया है। ये बात तो कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है आपके सोल कनेक्शन में है, आप दोनों का सोल टाई है भाई। ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं। फिर से यही बोलूँगी मैं, एक ही लफ्ज़ कब से बोले जा रही हूँ कि बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल है, लेकिन समटाइम्स
थोड़ा सा दिक्कत होती है, जाहिर सी बात है, हर किसी का एक पास्ट होता है या हर किसी की मेंटल स्टेट वैसा नहीं होता जैसा आपका है, ठीक है ना। हर कोई चीज़ों को अलग तरीके से देखता है, कुछ लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, कुछ लोग इमोशनली देखते हैं। लेट्स सी यहाँ पर प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन या 4 ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरते हुए आपके पास आए हैं, ठीक है। हैप्पी नार्वेल, ओके। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि इस पर्सन को एक समय था जब लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया गया, या हो सकता है ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, ठीक है। नाउ मुझे लगता है दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर चुके हो, चूज़ कर चुके हो, ज़िंदगी में वो जगह दे चुके हो, दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, दोनों ही पास्ट का जो एक लम्हे थे या पास्ट की रिजेक्शंस जो थी वो अपने मन से निकाल चुके हो, या आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड से चल रहे हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पर कमिटमेंट फैमिली का क्या इशू है, प्लीज़ ये भी बता दीजिए। कहीं ये पर्सन मैरिड तो नहीं है? प्लीज़ ये यूनिवर्स प्लीज़ ये क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या है ये फैमिली, होम, कमिटमेंट, क्या ये पर्सन मैरिड हैं? ये क्यों आया है कार्ड? या फिर ये इनसे मैं शादी करना चाहते हैं? ये क्यों आया है कार्ड कमिटमेंट का, मैरिड, होम, फैमिली, होम, ये क्यों आया है कार्ड यहाँ पर प्लीज़? ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन, द वर्ल्ड। मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बिकॉज एस ऑफ वैंड्स भी इसके नीचे है। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट हाँ ये चाहते हैं कि पहले चीज़ों को थोड़ा सा देखा जाए। 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन की आप एक विश की तरह हो, इनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ फैमिली बनाई जाए, शादी की जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो एकदम से आपको एकदम नहीं बोलेंगे कि हाँ चलो भाई शादी करते हैं या कोर्ट में चलते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, अच्छे से चलेंगे, चीज़ों को देखेंगे, एंड देन उसके बाद इनका इरादा है कि आपके साथ मतलब फैमिली को मिलवाएंगे आपसे। देन उसके बाद यहाँ पर लास्ट इनका कमिटमेंट, शादी, मैरिज का इरादा है आपके साथ। यहाँ पर फर्टैलिटी की एनर्जी क्यों है? यहाँ पर 9 ऑफ कप्स एक चीज़ तो दिखाता है कि ये पर्सन आपसे जब से मिले हैं ना तब से लेकर ये बहुत खुश हैं। मुझे पता नहीं क्यों वो वाली वो सॉन्ग एक जहन में आ रहा है, रणवीर कपूर का, रणवीर है, आई डोंट नो, वो है ना, जब से मेरे नैना तेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, जब से बेगाना हुआ, कुछ ऐसा ही है। बहुत प्यारा सॉन्ग है और उसमें उसका डांस तो बहुत ही सेक्सी है तो आई एम सॉरी, हाँ। लेकिन क्या है कि ये पर्सन जो है जब से आपसे मिले हैं तब से वो सॉन्ग सुनते जा रहे हैं। सॉन्ग सुनना ज़रूर, क्योंकि उस सॉन्ग के अंदर इस पर्सन की फीलिंग्स हैं। तो जब से ये पर्सन आपको देखा है, इस पर्सन ने, ये पागल हो चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं। क्वीन ऑफ वेंड्स, लुक एट दिस फर्टैलिटी, क्वीन ऑफ वेंड्स हनी, वाह, आपकी एनर्जी तो बहुत ब्यूटीफुल है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है। क्वीन ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ वेंड्स, लुक एट दिस 4 ऑफ वेंड्स, वाह। मुझे पता नहीं क्यों इतनी खुशी हो रही है, इतनी पॉजिटिव रीडिंग, और एक एक कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव। लवर्स है, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वेंड्स, ओह माय गॉड, 4 ऑफ वेंड्स। सिवाय इस डेविल के, जो हो सकता है कि ये कोई ना कोई एडिक्शन भी हो सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट डोंट वरी। अगर यहाँ पर लव रीडिंग में डेविल आ गया है ना, तो इसका मतलब ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। लव रीडिंग में अगर डेविल आ जाता है तो उसकी मीनिंग बदल जाती है, और यहाँ पर वो चीज़ कंफर्म हो चुकी है विद दिस क्वीन ऑफ वेंड्स कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और इनको लगता है कि आप ही इनकी वो नीड पूरी कर सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो, मैं आप खुलकर नहीं बताऊंगी, समझ जाओ। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जेमिनाई भी आज बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लवर्स है, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। मेजर अरकानाज यहाँ पर आए हैं, लवर्स एंड यहाँ पर डेविल। तो यहाँ पर फर्म फाउंडेशन क्यों है? फर्म फाउंडेशन किस लिए है? वाई दिस फर्म फाउंडेशन इज हियर? 3 ऑफ सोर्ड्स, वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स? ये 3 ऑफ सोर्ड्स बार बार क्यों आ रहा है? ये 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर फर्म फाउंडेशन को? 3, ओके ठीक है। अच्छा देखो, वेट, मैं कुछ शफल और करके ना 3 ऑफ सोर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ हमें क्लियरली बता दीजिए आखिर ये बार बार 3 ऑफ सोर्स किसके लिए आ रहा है, कौन है ये 3 ऑफ सोर्स, और फर्म फाउंडेशन क्या है यहाँ पर? एस ऑफ सोर्स एंड यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स है, एंड देखो यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यानी कि यहाँ पर कंपटीशन है और ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे आपको लेके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। अभी मुझे लगता है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है
इस थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का फर्म फाउंडेशन ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। ये इनकी फैमिली हो सकती है, फादर का बिजनेस है, या फिर कोई इनकी एक्स हो सकती हैं जो बार बार आती हैं, इनके साथ नई शुरुआत करना चाहती हैं, फिर भाग जाती हैं या जाते हैं, जो भी है। ये बंदा बहुत कंफ्यूज रहता है उस वजह से। हालांकि ये पर्सन की फर्म फाउंडेशन किसी और के साथ है। अभी देखो, सबके साथ ये चीज़ रेजोनेट्स नहीं होगी, बहुत छोटी सी अमाउंट होगी यहाँ पर उन लोगों की जो या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या तो इनके जो पार्टनर हैं वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन उनके साथ उनकी सिर्फ एक पैसे रुपए को लेकर फर्म फाउंडेशन बनी हुई है, बच्चे हैं, पैसा है, घर है, जाहिर सी बात है। लेकिन इस पर्सन को मोहब्बत और प्यार और ख्वाहिश और विश रहने की आपके साथ है। तो ये ज़रा दुविधा में है बंदा, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इसीलिए ये पर्सन इस वक्त सिर्फ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, छोटी मोटी ऑफर लेकर। आगे जाके ये पर्सन आपके साथ फैमिली कमिटमेंट शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ये फैमिली होम कमिटमेंट, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी इनकी फैमिली है, लेकिन ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ये दूसरा सिनेरियो। देखो, जनरल रीडिंग है, बहुत सारे यहाँ पर सिनेरियोज आते हैं, तो मुझे दिख रहा है मैं बता रही हूँ। अगर आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट्स नहीं होती तो उसको छोड़ दीजिए, लीव इट। ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। बाकियों के लिए, अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन जो है आपके साथ फर्म फाउंडेशन चाहते हैं। अपना पुराना दुख तकलीफ जो भी इनको पेन मिला है वो पास्ट में छोड़कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ फर्म फाउंडेशन चाहते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें बता दी हैं, दोनों सिनेरियो बता दी हैं। जो भी आपसे रेजोनेट्स होता है उसको रख लो, बाकी को जाने दो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका कोई नेक्स्ट एक्शन कब तक आएगा। या मुझे लगता है नेक्स्ट एक्शन तो ये पर्सन बहुत जल्दी देंगे, विद इन 1 मंथ या 1 वीक ये पर्सन आपको नेक्स्ट एक्शन अपना दिखा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये आना तो चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, आपके ऊपर स्टक हैं ये पर्सन। छोड़ेंगे तो नहीं भाई, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज दे लव यू अ लॉट। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, मे भी हो सकता है वाओ हैप्पी। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके पास आने की टेंशन एंजाइटी है। कैसे आया जाएगा, कैसे किया जाएगा, फर्स्ट मुलाकात कैसी होगी, पता नहीं वो मुझे कैसे फील करेगा या करेगी। बहुत 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 टेंशन में ये बंदा, उसको ठीक से नींद तक नहीं आती है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही हैं। और इनका जो नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए वो विद इन 12 डेज 1 वीक या 1 मंथ हो सकता है। ये पर्सन आप कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है। मे बी ये पर्सन खुद भी काफ़ी सक्सेसफुल हो, मुझे दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर विक्ट्री और सक्सेस की एनर्जी है बॉटम में। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ये काफ़ी वाओ हार्मनी, सो ब्यूटीफुल कार्ड, काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है ये। बेस चक्रा, ओह माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है ये पर्सन। मे बी आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, हायर लेवल सोलमेट्स हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पर लवर्स तो आ ही चुका है, तो फीलिंग्स तो भाई म्यूचुअल हैं। अगर वो आपको पसंद करते हैं तो आप भी करते हो। अगर आपको कोई डाउट है कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते हैं या क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल आपको पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेट्स सी, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये मेरे हैंडमेड जो है वो कार्ड्स हैं। देखो, मैंने कहा था ना 14, 3 एंड 25, तो हो सकता है कि ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, या ये 3 महीने में, 14 दिनों में या 25 दिनों में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई मिस यू, नहीं, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, सॉरी। आपसे पूछ रहे हैं भाई कि क्या आप इनको मिस करते हो जिस तरह ये आपको मिस करते हैं। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। तो ये पर्सन पहले कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है इशू, अगर किसी के केस में ऐसा कुछ है, ठीक है, आपको फेथफुल रहने के लिए बोला जा रहा है। फेथफुल रहिए, क्योंकि ये पर्सन पहले कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, फिर आपकी तरफ आएंगे। आई लव यू टू द मून, ओ वाह, मैंने पहले ही कहा था प्यार आपसे बहुत करते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। बाउंड्रीज तो मे भी आपने कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं और ये चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही है। यू आर सो ब्यूटीफुल, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये। बाय द वे ट्रुथ, कोई सच्चाई ये आपको बताना चाहते हैं, ये आपके सामने रिवील होगा एक आधे महीने में, 10-12 दिनों में कोई ना कोई सच्चाई आपको पता चलेगी। वी हैव मीट इन अ पास्ट लाइफ, इनको लगता है कि हम दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और यहाँ पर भी हैप्पीनेस है। इनकी खुशी, इनका हैप्पी प्लेस जो है वो आप हो। लुक एट दिस,
हैप्पी हैप्पी, ये आपके साथ होते हैं, ये बहुत हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं ये, और ये अपनी खुशी को ही चूज़ करना चाहते हैं आपके साथ, इसीलिए ये विक्ट्री एंड सक्सेस चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं, बहुत, इसको क्लेम ज़रूर करना। ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हो तो 11 लिख देना, मैं समझ जाऊँगी, आपके कॉमेंट्स में पढ़ती हूँ, ठीक है। ये अलग बात है कि कभी मैं आंसर दे पाती हूँ, कभी नहीं, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा होते हैं तो कभी रह जाते हैं कुछ आंसर्स, ठीक है, और कुछ लाइक्स भी रह जाते हैं, सो सॉरी फॉर दैट। बट आप लोगों का जो इतना प्यार ढेर सारा आप लोग मुझे देते हैं, उसके लिए ढेर सारी दुआएं आपको। खुश रहें आप लोग, जहाँ भी रहें आबाद रहें, और आप सबकी मोहब्बत, प्यार और आप सबकी विशेस जो है वो ऊपर वाला पूरी कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।